गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो में सीबीएसई के 9th क्लास के जो मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, आपके जो मध्यावधि परीक्षा है उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। और आपका जो मिड टर्म एग्जाम है उनकी डेट क्या है, आप डेट तो शायद आपको सबको पता ही चल गई होगी। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपके मिड टर्म एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो उनके लिए सिलेबस भी डिफाइन कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपका 3 सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का, गणित का और विज्ञान का। और ये हिंदी मीडियम का हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और जो आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम सारा एक ही वीडियो में कवर करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पाठ्यक्रम संरचना क्लास 9th, विषय है सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर लिखा हुआ मध्यावधि परीक्षा हेतु। और आपका सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया गया 087 से भी चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है जो हमारे सामाजिक विज्ञान में 4 टॉपिक होते हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। चारों में से 20-20 नंबर का आएगा। जो हमारी इतिहास की बुक है भारत व समकालीन विश्व 1, इसमें से 20 नंबर का आएगा। भूगोल में से समकालीन भारत जो है इसमें से भी 20 नंबर का आएगा। और हमारा पॉलिटिक है लोकतांत्रिक राजनीति 1, इसमें से भी 20 नंबर का आएगा। अर्थशास्त्र में से भी 20 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से टोटल हो गया 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का तो हो गया हमारा रिटन एग्जाम का। उसके बाद जो आंतरिक मूल्यांकन है, जो इंटरनल असेसमेंट है, वो उसके भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इंटरनल के आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से 80 और 20 टोटल हो जाएंगे आपके 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा ये। तो देख लेते हैं हमारे सिलेबस को। ये तो था कितने नंबर में से कितने नंबर का, मतलब किस सब्जेक्ट में से कितने नंबर का आएगा, किस टॉपिक में से कितने नंबर का आएगा। अब हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, जैसे कि इतिहास, उसमें से हमारा यहाँ पर दिया गया कौन कौन सी उसमें विषय वस्तु दी गई है, कौन कौन सा आएगा। यहाँ पर अधिगम उद्देश्य, मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको इन सब चीज़ों को पढ़ के जाना है काफ़ी अच्छे से। तो हमारा सबसे पहला है इतिहास। इतिहास की हमारी बुक है भारत एवं समकालीन विश्व 1। इसमें से में एक चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, जो आपके सिलेबस में आएगा, जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें से इसी में से आएगा, सब में से। इसके टॉपिक है हमारे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, क्रांति की शुरुआत, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। उसके बाद है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। फिर है दास प्रथा का उन्मूलन, क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। फिर हमारा सारांश। ये हमारे टोटल जो है इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो उसमें ये सारे टॉपिक हमारे हैं। ठीक है, हमने वर्कशीट में भी काफ़ी अच्छे से इन्हें कवर किया है। जब हमने वर्कशीट की है अपनी सोशल साइंस की एसएसटी की वर्कशीट में, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसमें आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, क्रांति से संबंधित लोगों के नामों पर ध्यान देना है। ठीक है, जो विचार हैं जिन्होंने क्रांति को प्रोत्साहित किया उन पर ध्यान देना है। जो मतलब वृत्त बलों से परिचित होना, जिन्होंने क्रांति को मूर्त रूप प्रदान किया, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। क्रांति के इतिहास को पुनः स्थापित के लिए लिखित, दृश्य और श्रव्य माध्यमों के उपयोग की जानकारी भी प्राप्त करनी है, इन पर भी आपको ध्यान देना है। इन सब जो टॉपिक हैं इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब आता है हमारा भूगोल। ये तो हो गया इतिहास। इतिहास का हमारा पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, जो आपके सिलेबस में है, मिड टर्म एग्जाम में आपसे यहीं से पूछा जाएगा। 20 नंबर का आएगा यहाँ से। ठीक है, इस वाले चैप्टर से 20 नंबर का आपका पूछा जाएगा। भूगोल के 4 चैप्टर आएंगे आपके। पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर है अफवाह। और चौथा चैप्टर है यहाँ पर जलवायु। ठीक है, ये चारों चैप्टर जो हैं ये भूगोल के हैं जो आएंगे। एक बार इनका सिलेबस भी हम देख लेते हैं कौन कौन से इनमें टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा भारत का आकार और स्थिति। इसमें जो है भारत की ग्लोब पर स्थिति, आकार, क्षेत्रफल, अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति, मानक मध्य रेखा, हमारे पड़ोसी देश, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति, ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। आपको जो स्पेशल ध्यान देना है वो इस पर देना है, इस टॉपिक भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की अवस्थिति की पहचान। ठीक है, इस पर आपको स्पेशल ध्यान देना है। फिर है हमारा सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, भूगर्भीय प्लेट और उनकी गतियाँ, उच्चावच, मुख्य भौतिक इकाइयाँ, विशेषताएँ, हिमालय का निर्माण, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीपीय समूह। इन सबको हमने बहुत अच्छे से, सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है अपनी वर्कशीट में। फिर हमारा थर्ड चैप्टर है अफवाह। ठीक है, अफवाह तंत्र जो है भारत का, जिसमें नदी तंत्र है हमारा आपका, ये सारे टॉपिक इसमें हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है ये सब चीज़ें। हमारा फिर फोर्थ चैप्टर है हमारा
भूगोल का जलवायु, जलवायु में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जलवायु नियंत्रण, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारतीय मानसून, मानसून का आगमन, वापसी, ऋतुएं, वर्षा का वितरण, मानसून एकता का परिचायक, ये सारे टॉपिक हैं हमारे 4th चैप्टर में जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ से भी आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा, यानी इन चारों चैप्टर से मिलाकर 20 नंबर का भूगोल से पूछा जाएगा। फिर हमारे 2 चैप्टर आएंगे पॉलिटी के, ठीक है, कौन कौन से आएंगे, जो हमारी बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, इसके 2 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 1 है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। हमने इस वाले जो चैप्टर है इसका अभी रिवीजन किया था, बिल्कुल रिसेंट में रिवीजन किया था, बहुत अच्छे से हमने रिवीजन किया था इसका। तो इसमें हमारे टॉपिक हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ, ये सारे हमें टॉपिक हैं। आपको स्पेशल ध्यान देना है लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए अवधारणात्मक कौशलों का विकास, लोकतंत्र को विकसित करने की विभिन्न ऐतिहासिक प्रक्रियाएं एवं ताकतों को समझें, सामान्य पूर्वाग्रहों के विरुद्ध लोकतंत्र के परिकृष्ट का बचाव का विकास, भारत में लोकतंत्र के चुनाव और प्रकृति की ऐतिहासिक समझ का विकास, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। सेकंड चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण, इसको भी हमने अभी कवर किया था अपनी वर्कशीट में। इसमें हमारे टॉपिक दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, हमें संविधान की जरूरत क्यों, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, यहाँ से भी हमारा 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भी 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। ये चैप्टर भी हमने अपनी वर्कशीट में कवर किए हैं, बहुत अच्छे से कवर किए हैं। पहला चैप्टर है हमारा पालमपुर की कहानी, जिसमें टॉपिक हैं पालमपुर में आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन प्रक्रिया, उनके कारक, भूमि, श्रम तथा पूंजी, पालमपुर में विभिन्न कृषि एवं गैर कृषि आर्थिक कार्य, ये सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर है हमारा इसका दूसरा चैप्टर संसाधन के रूप में लोग, इसमें हमारे लोक संसाधन कब बनते हैं, पुरुष व महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका, बेरोजगारी, इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम, ये सारे हमारे इसमें टॉपिक हैं सेकंड चैप्टर में, ये भी हमने वर्कशीट में कवर किया है। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल दिया गया है, देखिए नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मानचित्र कार्य, ठीक है, यहाँ से भी आपका पूछा जाएगा। इतिहास और भूगोल के पाठों से संबंधित मानचित्र कार्य, ये भी हमने वर्कशीट में किए हैं आपके, ठीक है, आपको उन्हीं को फिर से रिवाइज कर लेना है, वीडियो देखकर या जैसे भी आपने अपनी नोटबुक में भी किया होगा वहाँ से भी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मानचित्र को भी करना है। तो ये तो हुआ सारा हमारा सोशल साइंस का सिलेबस, सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा मैथ का सिलेबस। ये हमारा मैथ का सिलेबस मध्यावधि पाठ्यक्रम सत्र 2020-2021 के लिए, कक्षा 9th है और विषय गणित यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपके कुछ चैप्टर आएंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, आपको इसमें हमारा जो अध्याय 1 है चैप्टर 1 है, एक तो वो आएगा आपका, ठीक है, उसमें ये सारे टॉपिक हैं जो आपको निधि मैम ने बहुत अच्छे से कराया है, बहुत अच्छे से कराया है निधि मैम ने आपको मैथ, ये सारे टॉपिक उन्होंने आपको कराए हैं, एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। आपको लिख लेना है चैप्टर 1, चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है, ये आपके सिलेबस में आएंगे, जो मध्यावधि जो मिड टर्म एग्जाम है उसमें वास्तविक संख्याएं हो गया हमारा चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में हो गया हमारा बहुपद। हमारे चैप्टर 2 के जो टॉपिक हैं वो ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जो इसमें आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति, ये भी आपको निधि मैम ने कराया है, ये भी सारा ही मैथ कराया है बहुत अच्छे से उन्होंने। उसके बाद है चैप्टर 3 के बाद है चैप्टर 6, ठीक है, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 है हमारा रेखाएं और कोण, ठीक है, यहाँ से भी आपके सिलेबस में है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है हमारा चैप्टर 11 रचनाएं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे से कराया है, इसमें सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में मिड टर्म एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। फिर है चैप्टर 15 प्रायिकता, तो ये सारे चैप्टर यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारे चैप्टर एक साथ, यानी देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, 3 है, और हमारा इसके नीचे 6 है, 11 है और 15 है। ये आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हैं आपके। कौन कौन से हैं? फर्स्ट अध्याय, सेकंड अध्याय, थर्ड अध्याय, 6, 11 और 15,
ठीक है। ये सारे चैप्टर हैं मैथ के जो आपके मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इन्हें मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और इन सब की तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जाम कब से हैं, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हैं। उसके बाद देखेंगे हम साइंस का सिलेबस, ठीक है। ये है हमारा साइंस का सिलेबस, विषय विज्ञान, मध्यावधि परीक्षा सत्र 2020-2021, कक्षा है 9वीं और आपका विषय कोड है 086। आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। आपके विज्ञान के जो हैं 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। कौन कौन से? सेकंड चैप्टर, 5th चैप्टर, 8th, 9th और 13th, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यानी चैप्टर 2, 5, 8, 9 और 13, इन चैप्टर में से आपका सिलेबस आएगा मिड टर्म एग्जाम में, ठीक है। देख लेते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके एक बार नाम भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा इकाई फर्स्ट में है हमारा पदार्थ, प्रवृत्ति एवं व्यवहार। इसमें हमसे पूछा जाएगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, समांगी असमांगी मिश्रण और कोलाइड एवं निलंबन मिश्रण। यहाँ पर दिया हुआ है प्रस्तावित प्रयोग, जो आपको मतलब जो है ध्यान रखना है, जो आपको स्पेशली करना है, ठीक है। आप इस तरीके से पूछा जा सकता है। कौन कौन सा? साधारण नमक, चीनी तथा फिटकरी का वास्तविक विलयन तैयार करना, मिट्टी, चौक पाउडर तथा रेत का पानी में निलंबन तैयार करना, स्टार्च का पानी तथा अंडे की सफ़ेदी का पानी में कोलाइडी तैयार करना। उसके बाद है हमारा प्रस्तावित प्रयोग 2। ये कौन कौन सा है? इसमें दिए गए हैं आयरन के चूर्ण तथा गंधक द्वारा मिश्रण तथा यौगिक बनाना और उनमें निम्नलिखित गुणों को दर्शाना। कौन कौन से गुण? द्रष्टव्यता, चुंबक के प्रति क्या प्रभाव है, कार्बन डाइसल्फाइड विलायक के प्रति क्या प्रभाव है और ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर अंतर करना। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर है प्रस्तावित प्रयोग 3। कौन सा करना है? निम्नलिखित क्रियाएं करना और उनके प्रेक्षण आलेख तैयार करना। जैसे लोहे की कीलों व कॉपर सल्फाइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया कराना, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाना, जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, कॉपर सल्फाइड क्रिस्टल को गर्म करना। फिर है हमारा सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों की में अभिक्रिया। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करनी है। फिर हमारा इकाई 2। इकाई 2 में हमारा इकाई 2 है सजीवों में संगठन। इसमें से चैप्टर 5 जो है हमारा वो सिलेबस में है। कौन सा है? हमारा जीवन की मौलिक इकाई, चैप्टर 5, जहाँ से हमें पूछा जाएगा। उसमें सारे टॉपिक हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिकांग, कोशिका अंतर्वेशन, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, अंतर्दैविका जलिका, गोल्जी कोय, केंद्रक, गुणसूत्र, मौलिक संरचना एवं संख्या। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। फिर हमारा इसमें जो आपके प्रस्तावित प्रयोग हैं, जैसे कि प्याज की झिल्ली, मानव के कपोल की उपकला, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। फिर है इकाई 3, ठीक है। इसमें इकाई 3 है हमारी गति, बल एवं कार्य। इसका आपको चैप्टर 8 जो है वो तैयार करना है, गति वाला। इसमें टॉपिक हैं दूरी और विस्थापन, वेग, एक रेखीय समान असमान गति, त्वरण, समान गति, त्वरित गति के लिए दूरी, समय तथा वेग, समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का निरूपण, एक समान वृत्तीय गति। ये सारे हमारे जो हैं टॉपिक हैं इस वाले चैप्टर में जो आपको तैयार करना है। फिर हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 है हमारा बल तथा गति के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे? बल एवं गति, न्यूटन के गति के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल, वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान, संवेग, बल एवं त्वरण, संवेग, संरक्षण की प्रारंभिक जानकारी। ये सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर में दिए गए हैं जो आपको तैयार करने हैं। फिर आएगा हमारा इकाई 2 का जीवों में संगठन। इसका हमारा चैप्टर 13 यानी जो चैप्टर 13 है हमें वो भी तैयार करना है, हम बीमार क्यों होते हैं। ये वाला चैप्टर का नाम है, चैप्टर 13 आपकी बुक का। इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं? स्वास्थ्य और रोग, स्वास्थ्य और उनका बिगड़ना, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, उनके कारण तथा निदान, सूक्ष्म जीव जनित रोग जैसे क्या वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और उनसे बचाव, उपचार और निवारण के सिद्धांत, पल्स पोलियो कार्यक्रम और प्रतिरक्षाकरण। ये सारे हमारे इसमें टॉपिक दिए गए हैं। तो एक बार से फिर बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारा साइंस है, साइंस में 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। चैप्टर 2, 5, 8, 9 और 13 आपको जो तैयार करने हैं 9th क्लास के लिए। तो ये सिलेबस था हमारा, 3 सब्जेक्ट का सिलेबस हमने इसमें कवर किया, सामाजिक विज्ञान, मैथ और विज्ञान, ठीक है। और हिंदी
और इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। अगर मैं इसी में कवर करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।